अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे अज़्मे के बाद जिगर का बढ़ जाना, जिगर का साइज में बड़ा हो जाना, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। और एक और बड़े मज़े की बात है कि जब आप इसका टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं और वो लिख दें इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, तो उनको ये नहीं पता होता कि जिगर जो बड़ा हुआ महसूस हो रहा है, फूला हुआ साइज़ में बड़ा हो गया है, इसकी रीज़न क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके सामने रखता हूँ कि जिगर के बढ़ने की वजह एक ही नहीं है, शुगर की वजह एक ही नहीं है, याददाश्त कमज़ोर हो जाए वजह एक ही नहीं है, नज़र दूर की कमज़ोर है, करीब की कमज़ोर है, दोनों की वजूहात अलग अलग हैं। और ये सारी तहकीकात मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, इसलिए वो लोग जो न्यू हैं उनको सब्सक्राइब करें और अपनी आने वाली सारी वीडियोस को समाअत फरमाते रहें। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना इस बात की अलामत है कि आप मेरी तहकीकात को समझ रहे हैं और अपनी सेहत को कायम रखने के हवाले से और निज़ाम जिस्म को सेट करने के हवाले से आप इससे रहनुमाई लेकर अपने आप को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहते हैं। तो अज़्मे कबाद की जो पहली वजह है वो ये है कि असाब में तेज़ी होती है। असाबी सेल जो हैं, नर्वस सेल जो हैं, इनके अंदर तेज़ी होती है। ये क्या करते हैं, ये रतूबा ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तहरीक में गुदत जो है, जिगर जो उसके जो ग्लैंड सिस्टम है उनमें तहलील होती है, वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, लिहाजा वो फैल जाते हैं, जिससे थकन, मुंह का जायका, खारी, फीका, जी मतलाना, क्या होने की अलामत होती हैं। कभी हल्का सा बुखार हो जाता है। जिगर ज़्यादा बढ़ जाए तो दाईं तरफ पसलियों के नीचे चेक करने से उंगलियों के पोरों पर वाज़े महसूस होता है, लेकिन सख्त नहीं बल्कि नरम होता है। अब जैसे मैंने कहा, असाबी तहरीक, असाबी सेल्स की तेज़ी, रतूबात का ज़्यादा बनाना, तो ज़ाहिर है इसके असबाब में तर गर्म या तर सर्द अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल ही नुकसान देगा, ठीक है। और इसका हल जो है ये मैं आपको नुस्खा ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, ये नोट कर लें और यही इस्तेमाल करें। पहला जो हफ्ता है वो आपने नुस्खा देना है तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम। ये 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम आप दें। अगर मरीज़ को कब्ज़ है तो फिर तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम और गोल्ड सुर्ख ईरानी 120 ग्राम। ये मरीज़ को जो है 1000 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम दें। जब आप महसूस करें कि अब इसकी रतूबात जो हैं उनका खराज काफ़ी हद तक हो चुका है, सांप की जो तेज़ी थी उससे बनने वाले जो मसाइल थे या जो रतूबात ज़्यादा पैदा हो रही थी उनका इदरार हो गया है, रतूबात का खराज हो गया है, तो फिर आप क्या करें, आप मगज़ करिंजवा 50 ग्राम, ये अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पहला हफ्ता वो चलने दें। उससे मरीज़ को बताएं कि अब भी खातर खा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो एक हफ़्ता वो दवाई देने से दूसरे हफ्ते में क्या करना है, मगज़ करिंजवा 50 ग्राम, आंवला खुश्क 50 ग्राम, फटकड़ी बिरियाँ 100 ग्राम, अलीला स्याह बिरियाँ 200 ग्राम। इसके 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम, यानी कि ये सारी चीज़ें बरी कर लें, फटकड़ी को तवे पर बिरियाँ कर लें और इस सफ़ूफ में से 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम मरीज़ को दें सुबह दोपहर शाम। और इससे जिगर आस्ता 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 अपनी नरम और असली हालत में आ जाएगा। और जब आप महसूस करें कि जिगर अब बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है, मरीज़ ठीक है, अलामत दब की हैं या निकल गई हैं, या बिल्कुल मरीज़ कहता है मैं ठीक हूँ, या आप टेस्ट कराते हैं या टटोल के देखते हैं जिगर का साइज़ ठीक हो जाता है, तो फिर आप मरीज़ को मुकव्वी चीज़ दें जिससे जिगर में ताकत आ जाएगी और वो दोबारा फिर उस सूरत हाल में दोबारा नहीं जाएगा। वो है जी जायफल, जलवतरी, लौंग, दालचीनी, खुलंजा, बालचड़, अफसन 3। ये हर एक आपने 10-10 ग्राम लेके या 20-20 ग्राम लेके, ठीक है, इसका सफ़ूफ तैयार करना है और 3 पाव शहद खालस में डालकर मजून बना लेनी है और मकदार खुराक रखें 1-3 ग्राम। लेकिन ये मरीज़ को दें तीसरे या चौथे हफ्ते में, ठीक है। पहले हफ्ते में वो गुल सुरख, जौ खार वगैरह उसका नुस्खा दें
और 1 हफ्ते के बाद फिर आप मगर क्रिंज वाला नुस्खा दें। और जब आप महसूस करें कि आप मरीज़ फिट है और उसकी फ़िटनेस को फिट रखने के लिए फिर आप ये मुकव्वी नुस्खा दे दें, जायफल, जलवत्री, लौंग, दालचीनी वाला, और मरीज़ इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। अब आते हैं जिगर की दूसरी वजह। जिगर बड़ा हुआ है लेकिन उसके असाब में तेज़ी नहीं, नर्वस सेल में तेज़ी नहीं, बल्कि अब सूरत हाल ये है कि जो जिगर है उसके जो ग्लैंड सिस्टम है वो सही काम ही नहीं कर रहे, उसमें तस्कीन आ गई है, सुस्ती आ गई है। अब तस्कीन और सुस्ती से क्या है, उन ग्लैंड के अंदर रतूबात जमा हो रही है जिससे वो फूल जाते हैं और मरीज़ को कब्ज़, पेट में रिया की ज़्यादती और मोशन थोड़े थोड़े हवादार आते हैं। मकाम जिगर पर बोझ, कभी हल्की सी दर्द की लहर, सुइयाँ चुभने का एहसास और जिस्म में शदीद थकावट होती है। इसके बाद बुखार होने लगता है, जिगर मज़ीद बढ़ने लगता है, हत्ता कि मरीज़ के लिए दाईं तरफ सोना मुश्किल हो जाता है। इसका अगर सही इलाज ना किया जाए तो इसमें तकदीर वाक़ई होने लगती है, जो फना की अलामात में से है। तकदीर का मतलब सुन्न होने लगता है। तो इसके असबाब में सर्द और खुश्क अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है और इसका इलाज करने के लिए एक सिंपल और आसान सा नुस्खा है। फटकड़ी बिरियाँ जो है ये 7 तोले या 70 ग्राम ले लें और रेमद सारा 10 ग्राम ले लें। फटकड़ी बिरियाँ करके उसे बरी करें और रेमद सारा को लग बरी करें। फिर इन दोनों को मिक्स करके को आधा घंटा खर्ल करके रख लें और 250 मिलीग्राम तक 500 मिलीग्राम आपने देना है। और इसके साथ एक और नुस्खा है जो कि मुलय्यन भी है। मुलय्यन ऐसे नुस्खे को कहते हैं जिससे कब्ज़ नहीं रहती बल्कि खाना नॉर्मल आता है। वो नुस्खा है जी सूंठ 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और रेवत खताई 80 ग्राम। ठीक है, रेवत खताई नहीं डालना चाहते तो सना मक्खी के पत्ते 80 ग्राम डाल सकते हैं। और ये नुस्खा आपने 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम देना है और रात को सोते वक्त सिर्फ रेवत खताई चाय वाला 1 चम्मच या आधा चमच ले लें। और रेवत खताई को रात सोते वक्त जब लेंगे सुबह आपको मोशन आएगा, लेकिन अगर आप महसूस करें कि 2 या 2 से ज़्यादा आ रही हैं तो आप रेवत खताई की रात को मकदार कम कर दें। तो इंशाल्लाह जिगर बढ़ने की ये दोनों वजूहात हैं, इसका परफेक्ट इलाज आपके पास आ चुका है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।